व इमाइकुम, और ऐ मर्दो तुम उस लड़की से शादी करो जो नेक हो, अगरचे तुम में किसी के यहाँ नौकरानी ही क्यों न हो। दीनदारी देखो। आगे अल्लाह फरमाता है यकूनु फुकरा, अगरचे वो फकीर हो, गरीब हो, फकीरी गरीबी न देखो। युगनिहुमुल्लाहु मिन फज़लिही, अल्लाह अपने फजल से उन्हें माला माल कर देगा। सालेह से रिश्ता करो, गुलाम हो लेकिन नेक हो तो रिश्ता कर लो। लेकिन आज देखा जाता है कि नहीं, अगर लड़का दाढ़ी रखा ले तो के बिहुए जल्दी लगे। एक आदमी ऐसे था, उसकी लड़की की शादी एक लड़के से लगी। बपुआ कहे जे देख तो ली, जब देखेगा तो लड़कवा के दाढ़ी रहा तो कहे अरे यार ये तो मुल्ला है हो, का खई का कमाई, छोड़ो हटाओ कोनो पैंट बुशर्ट वाला बताओ। तो पैंट बुशर्ट वाला मिल गया, शादी तय हो गई। बारात का दिन आया तो उसको दूल्हा बनाने के लिए लोग नौहावे चले तो उसे पैखाना लग गया, तो चला गया लेटरिन में पैखाना करे। और पैखाना कहीं के निकला तो नुहुरा नुहुरा, उठ ही नहीं पाओ, उसका सुझावे तो सोझे नहीं। तो बाप रोवेला, कहाई चढ़ाएगा आप कैसे हो। तो उसका ढकेल उकेल के लेके डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब देखें तो कहें ऑपरेशन करे पड़ी ठीक होगी। तो बपुआ रोवेला, कहे डॉक्टर साहब आज शादी के दिन है, ऑपरेशन करी अल्लाह जाने महीना में ठिकाए कि 2 महीना में ठिकाए, कैसे हुई। डॉक्टर साहब कहें घबराओ ना, 2 मिनट लागी ठीक हुई। अच्छा, डॉक्टर साहब के कमरा में का ढकेल के किहिन, दरवाजा बंद की, 2 मिनट नहीं लाग दरवाजा खोली तो सीधा सीधा निकला। अब सबका बहुत ताज्जुब कि हाय अल्लाह ये कौन ऑपरेशन हुआ कि 2 मिनट नहीं लागा ऑपरेशन होगा ठीक होगा। तो लोग पूछा लगे डॉक्टर साहब कौन बीमारी रहा 2 मिनट नहीं लागा ऑपरेशन कर दियो ठीक होगा। डॉक्टर साहब कहें कोई बीमारी नहीं, पैंट के रुख बूसट में लगाए ली रहा है, पैंट के बटन बूसट में बताओ, यहाँ बटन यहाँ लगाए ली तो आदमी उठ गए, पहन ही ऐसे बताओ, ऐसे ऐसे चोंगा पर ऐ लोगों। कुरान कहता वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, तुम में सालिह हो चाहे किसी का नौकर ही क्यों न हो, उससे रिश्ता कर लो। युगनिहुमुल्लाहु, अल्लाह उन्हें मालदार बना दे। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा कहते हैं कि अगर किसी ने किसी लड़की की दौलत देख करके शादी की, ये लड़की मालदार है, जहेज का सामान ज्यादा लाएगी। अगर किसी ने लड़की की दौलत को देख करके अगर रिश्ता किया तो हजरत अली कहते हैं उसकी जिंदगी में मुहताजी के दिन जरूर आएगा, एक वक्त आएगा कि वो मुहताज बनेगा। इसलिए रिश्ता नेक करो। लड़कियां जब नेक होती हैं तो शौहर की जिंदगी में बहारें होती। इसीलिए हदीस पाक में हुजूर से पूछा गया अय्युल मरअति खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत बेहतर है, सबसे अच्छी औरत कौन है। तो सरकार फरमाते इज़ा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द उसको देखे, फसर्रत हो, तो औरत अपने मर्द को खुश कर दे। देखे और देखते ही खंड मर्द खुश हो जाए। लेकिन आज कैसरगंज के पास सराय काजी है, गया तकरीर करने तो एक कासिम भाई खड़े हो गए, कहीं मौलाना साहब मेहरबान समझा दें फांसी लगाए लो। हम कहें काहे, कहीं दिन भर मेहनत करो, शाम के आओ तो उल्टे चाल लटी सुनाओ। सबसे अच्छी औरत वो है कि जब मर्द बाहर से आए और बीवी को देखे तो बीवी इस तरह पेश आए कि शौहर खुश हो जाए। और सहाबा ऐसे करते थे। एक सहाबी थे अबू तलहा रसूलुल्लाह के, उनकी बीवी थी उम्मे सुलैम। एक लड़का था, निमोनिया की बीमारी हो गई। हजरत अबू तलहा सुबह निकले काम के लिए तो देखा लड़के की सांस उखड़ रही थी। खड़े होकर सोचने लगे कि मैं जा रहा हूं मजदूरी करने, बच्चे की हालत इतनी गड़बड़ है, खुदा जाने क्या हो। खड़े सोचते रहे, फिर गरीबी ज्यादा थी, गरीबी की वजह से अबू तलहा काम करने चले गए।
अबू तलहा मजदूरी करने गए, इधर अल्लाह की मर्जी की उम्मे सुलैम के बच्चा का इंतकाल हो गया। बच्चा का इंतकाल हुआ। अब उम्मे सुलैम सोचती हैं कि मेरे शौहर अबू तलहा काम करने गए हैं, जिंदगी का सहारा एक बच्चा था, उसे भी अल्लाह ने आज उठा लिया। शाम को आएंगे, मेरे बच्चे की लाश देखेंगे तो परेशान हो जाएंगे। उम्मे सुलैम सोचने लगी कैसे करूं कि अपने शौहर को सुकून दे दूं। बच्चे की लाश घर में है और शौहर को सुकून देने के लिए सोच रही है। फिर सोचा और उसके बाद अपने बच्चे की लाश को घर के कोने में लिटा दिया, ऊपर से चादर डाल दिया, खाना बनाया, नहाया, कपड़ा बदला। रवायतों में है यहाँ तक कि उम्मे सुलैम ने बनाव संवार भी की। इस तरह बन संवर गए जैसे शादी का मौका हो। अबू तलहा शाम को लौटे, जैसे दरवाजे पर पहुंचे पूछते हैं कैफल गुलाम, उम्मे सुलैम बच्चा कैसा, बच्चे की हालत सुनाओ, बच्चा कैसा है। तो उम्मे सुलैम ने लाश की तरफ इशारा किया, कहा हदा नफ्सु, उसकी सांस रुक गई। हदा नफ्सु, बच्चे की सांस ठहर गई। अबू तलहा समझे कि सांस उखड़ उखड़ के चलती थी, बच्चे की सांस रुक गई है, इसका मतलब बच्चा ठीक हो गया, इसलिए कि उम्मे सुलैम सजी हुई थी, इस तरह बनी समरी थी जैसे शादी का मौका हो। तो अबू तलहा बहुत खुश हो गए कि मेरा बच्चा ठीक हो गया। उम्मे सुलैम ने खाना दिया, अबू तलहा ने खाना खाया, फिर बिस्तर बिछाया। अबू तलहा और उम्मे सुलैम ने आराम किया। घर में लाश रखी हुई इकलौते बेटे की, आराम किया। रवायतों में है यहाँ तक कि मियाँ बीवी ने सोहबत भी कर ली। और जब सोहबत से फारिग हुए अबू तलहा, तब उम्मे सुलैम उठ के बैठती हैं, कहते हैं मेरे प्यारे शौहर अबू तलहा, एक मसला बताओ। कहा क्या? कहा अगर कोई आदमी अपनी कोई चीज अमानत के तौर पर आपके पास रख दे, फिर वो मांगे तो आप देंगे कि नहीं देंगे? कहा बिल्कुल दे दूंगा। कहा कोई तकलीफ? कहा अमानत को देने में कौन तकलीफ, जिसकी अमानत है उसको वापस करने में कौन तकलीफ। तब उम्मे सुलैम कहते हैं मेरे शौहर अबू तलहा, अगर यही मसला है कि अमानत को देने में तकलीफ नहीं होनी चाहिए तो सुन लो, अल्लाह ने जो हमें तुम्हें एक औलाद दी थी, वो औलाद भी खुदा की अमानत थी। आज अल्लाह ने अपनी अमानत वापस ले ली है। बच्चे का इंतकाल हो गया, लाश कोने में रखी है। अबू तलहा जो सुने, चारपाई से कूदे, लाश के पास आए, चादर हटाई, अगलौते बेटे की पेशानी को चूमा और रोने लगे। कहा हाय उम्मे सुलैम, तुमने गजब कर दिया, हाय अफसोस, मेरे अगलौते बेटे की लाश घर में रखी रही, मैंने खाना भी खा लिया, मैंने आराम भी कर लिया, सोहबत भी कर ली, हाय उम्मे सुलैम तुमने गजब किया, मुझे बताया तक नहीं। तब उम्मे सुलैम रोई, कहते हैं मेरे शौहर अबू तलहा, खुदा जानता है कि मेरे ऊपर मुसीबत का पहाड़ टूटा है। एक बेटा था, जिंदगी का सहारा था, आज वो दुनिया से चल बसा। मेरे दिल में कितना गम है खुदा ही जानता है, लेकिन ये सब कुछ मैंने सिर्फ इसलिए किया कि तुम बाहर से आए थे, थके मांदे थे, अगर लाश बता देती तो तुम न खाते न आराम करते, तुम्हारा चैन सुकून चला जाता। सिर्फ तुम्हें सुकून देने के लिए मैंने अपने दिल पे पत्थर रखा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती रफीक आलम साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अबू तलहा रोते रहे। सुबह हुई, मस्जिद नबवी से जब अजान हुई तो अबू तलहा नमाज पढ़ने गए और नमाज फजर के बाद रसूलुल्लाह से रो रो के सब बताने लगे कि अल्लाह के रसूल, मेरे घर में अकलौते बेटे की लाश रखी रही मेरी, और मेरी बीवी ने बताया नहीं, मैंने खाना भी खाया, आराम भी किया, सोहबत भी कर ली। तो हुजूर फरमाते हैं ऐ अबू तलहा सुनो, तुम्हारी बीवी ने जो सब्र किया, औलाद दुनिया से गई, सब्र किया और तुमको सुकून पहुंचाया,
तो सुनो, आज रात में तुम दोनों ने जो सोहबत किया, अल्लाह ताला ने नुत्फा ठहरा दिया है। चंद ही दिनों में अल्लाह ताला तुमको उससे बेहतर औलाद अता फरमाएगा। और चंद ही दिन गुजरे कि अल्लाह ने उम्मे सुलैम की गोद को हरी भरी फरमाया। पता चला कि सबसे अच्छी औरत वही है जो शौहर को सुकून देने की कोशिश करे। लेकिन आज हालात गड़बड़ है। आज थोड़ी थोड़ी सी बात पर मियाँ बीवी में झगड़ा, बात में झगड़ा। एक जगह मियाँ बीवी के झगड़ा हुआ तो मर्दवा हारेगा। आज मर्द हारत है, कोई नहीं हारत। मर्द हारेगा तो हार का बेचारा तो दुआ मांगेला, तो या अल्लाह हम झूठे हुए तो हमका उठा लो, या अल्लाह या झूठे हो तो इका उठा लो, या अल्लाह हम झूठे हो तो हमका उठा लो, या झूठे हो तो इका उठा लो। बहुरतियों पहुंच फैला गया। या अल्लाह यू झूठा हो तो इका उठा लो, और या अल्लाह हम झूठी हुए तो हमका बेवा बनाए दो, या अल्लाह ये झूठा हो तो इका उठा लो, हम झूठे हुए तो हमका बेवा बनाए। अरे औरत बेवा कब बना था? जब मर्द मरा था तभी। लौट पोट मरे वहां है, ये चौधरी बनी बैठी है। आजकल की औरतें इस तरह है। क्यों? इसलिए कि इन्होंने पढ़ा नहीं कि शौहर का दर्जा कितना बड़ा है। हदीस पाक में अय्युमा इमरातिन मातत, जो औरत मर गई, वह ज़ौजुहा अन्हा राज़िन, और उसका शौहर उससे राजी रहा, फदखलतिल जन्ना, तो सरकार फरमाते वो औरत जन्नत में जाएगी। जिसका शौहर जिससे खुश, वो औरत जन्नती है। इसीलिए निकाह बहुत इबादत बताई गई। हदीस पाक में हुजूर फरमाते मन तज़व्वजा, जिसने शादी कर लिया, फ़क़द इस्तकमला निस्फ़त दीन, तो उसने आधा दीन मुकम्मल कर लिया। जिसने शादी किया उसने आधा दीन मुकम्मल कर। आधा दीन शादी करने से है। क्यों? इसलिए कि शादी का फायदा बहुत बड़ा है। इसीलिए हुजूर ने नौजवानों से फरमाया था, या माशर शबाबि मन इस्तताअ मिनकुमुल बाता फलयतज़व्वज, ऐ नौजवानों, तुम में जो शादी की ताकत रखता हो शादी कर ले। क्यों? शादी का फायदा सरकार फरमाती फइन्नहु यग़ुद्दु लिलबसरि, इसलिए कि निकाह ये निगाहों को झुका देता है। निकाह से नौजवान की आंखें झुक जाती हैं। झुकने का मतलब कि जब निकाह हो जाता, बीवी घर में होती है, तो वो नौजवान किसी की माँ बहन बेटी पर गलत निगाह नहीं उठाता। सबसे पहला फायदा ये कि निकाह से इंसान ज़िना से बच जाता है। इसीलिए हजरत उमर कहा करते थे कि लोगों, औरतों का एहसान मानो कि इन औरतों की वजह से हमारी तुम्हारी निगाहें ज़िना से बचती हैं, ज़िना से हमारी हिफाजत हो जाती है। तो पहला फायदा निकाह का ज़िना से बचना है और निगाहों का बचना। और दूसरा फायदा है वयहसनु लिलफर्जी, और निकाह वो है जो शर्मगाह की हिफाजत भी करता है। इसीलिए निकाह को आधा दीन बताया गया। इसलिए खुश नसीब है वो लोग जो निकाह करते और निकाह के बाद हलाल रोजी कमा के अपनी बीवी बच्चों को खिलाते। लेकिन सुनो, मिशकात शरीफ की हदीस है, अन अबी सईद अल-खुदरी क़ाल खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इलल मुसल्ला, कि हुजूर ईदगाह निकले, ईद की नमाज पढ़ाने के लिए सरकार निकले। और हुजूर के ज़माने में ईदगाह में मर्द भी जाते थे नमाज पढ़ने, औरतें भी जाती थी। औरत मर्द सब ईदगाह में नमाज पढ़ते थे सरकार के ज़माने में। तो सरकार औरतों के मजमे में पहुंचे, फरमाया या माशर शबाब, या माशर निसा, ऐ औरतों तसद्दकना, ऐ औरतों तुम सब सदका किया करो, ऐ औरतों सदका दिया करो। इन्नी रअयतुकुन्ना अक्सरा अहलिन नारी, इसलिए कि मैंने तुम लोगों की तादाद जहन्नम में ज्यादा देखी है। मेराज की रात में सरकार ने मुआयना फरमाया तो जहन्नम में मर्द कम औरतें ज्यादा। सरकार फरमाते तुम्हारी तादाद जहन्नम में ज्यादा, तुम सब सदका करो।
ताकि तुम्हारे गुनाह माफ हो जाए। औरतों ने कहा क्यों? कुलना व बिमा या रसूल अल्लाह, औरतों ने कहा ऐसा क्यों कि जहन्नम में मर्द कम औरतें क्यों ज्यादा हैं? तो सरकार ने 2 वजह बताई, 3 वजह। पहली वजह सरकार ने फरमाई थी तकफुरुनल अशीरा, पहली वजह यह है कि तुम लोग शौहरों की नाशुक्री करती हो, शौहरों की नाफरमानी करती हो, शौहरों की नाफरमानी की वजह से तुम जहन्नम में जाओगे। पता चला कि जो औरत अपने शौहर का शुक्रगुजार बने, जो औरत अपने शौहर की फर्मा बरदारी करे, उसका ठिकाना जन्नत है, और जो शौहर की नाफरमानी करे, शौहर की नाशुक्री करे, नबी फरमाते हैं उसका ठिकाना जहन्नम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अनस के घर चमड़े के बिस्तर पे लेटे थे और पसीना बहा, तो उम्मे सुलैम एक सहाबिया औरत, वो आई और हुजूर के पसीने को पोंछ पोंछ के एक शीशे में रखने लगी। हुजूर ने फरमाया उम्मे सुलैम ये क्या करोगे? तो उम्मे सुलैम ने कहा था न जालो फी तियूबिना, अल्लाह के रसूल हम आपके पसीने को अपने खुशबू में मिलाएंगे। सुभान अल्लाह। हुजूर के पसीने को इको बंद कर दो यार ताकि आवाज साफ हो, चाहे आवाज कम कर दो, आवाज बहुत ना बढ़ाओ ताकि थोड़ी मिठास बाकी रहे। मैं सुलैम मेरा पसीना तुम क्या करोगे? तो कहा न जालो और तका पेती बिना, अल्लाह के रसूल हम आपका पसीना अपने खुशबू में मिलाती हैं। रवायतों में है कि उम्मे सुलैम हुजूर का पसीना शीशी में ले गई। फिर मदीने पाक में एक लड़की की शादी हुई, लड़की दुल्हन बनी, तो हुजूर का वही पसीना उम्मे सुलैम ने उस दुल्हन को लगाया, सरकार का पसीना। तो वो दुल्हन हदीस में है कि जब तक दुनिया में जिंदा रही तब तक उसके बदन से खुशबू निकलती रही। जिंदाबाद जिंदाबाद। फिर माशाअल्लाह। फिर उससे जो लड़के पैदा हुए वो लड़के भी नबी के पसीने की बरकत से महकते थे। अरे वाह वाह जिंदाबाद। फिर लड़कों के लड़के पैदा हुए वो भी महकते रहे। रवायतों में है कि 7 नस्ल तक, 7 नस्लों तक रसूलुल्लाह के पसीने की खुशबू से उसकी औलादें महकती रही। जिंदाबाद। अब इससे आप अंदाजा लगाओ कि दुल्हन को खुशबू लगाना चाहिए। नबी का पसीना लगाया गया तो महकी, और हमरा तुमरा पसीना कोई का लगाए दे तो जूता तो खावेगी। बोलो कोई पसीना किसी का लगाएगा आपने? जो लोग कहते हैं कि सरकार भी इंसान हम भी इंसान, तो कहने वालों से पूछो कि क्या तुम्हारा पसीना, वो अपन पसीना अपने मेहरों को लगाए दे तो चप्पल पे ही है। बोलो रसूलुल्लाह का पसीना लगा तो दुल्हन जिंदगी भर महकी, उसकी औलादें महकी, औलाद की औलादें महकी। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, गुल माने फूल, हुजूर अपनी उम्मत के लिए मिसल फूल के हैं। वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना, और मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल।
मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। नबी की जिंदगी हमारे आपके लिए नमूने अमल है। कुरान हुजूर पर नाजिल हुआ तो उस कुरान में अल्लाह ताला ने फरमाया वन्किहुल अयामा मिनकुम, ऐ मेरे बंदो तुम में जो औरत बेवा हो जाए उससे तुम निकाह कर लो, बेवा से निकाह कर लो। आज बेवा से निकाह करने में आदमी हिचकिचाता है, क्यों के साथ निकाह हो रहा है, वो मरेगा हम पहले हम मर गए। बोलो, बेवा को मनहूसिन समझते हैं कि ये मनहूस है, लेकिन ऐ लोगों पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस पर सबसे पहले अमल किया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पहली शादी बेवा ही से फरमाया, जबकि सरकार कितने खूबसूरत थे, कितने खूबसूरत। फरमाते आला हज़रत कि आँख वाले तेरी जो बन का तमाशा देखें, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिनको अल्लाह ने आँख दिया है वो सरकार का चेहरा देखें। आँख वाले तेरी जो बन का तमाशा देखें, और दीदे कोर माने अंधा, जो दीदे अंधा होएगा वो खुद देखो। दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे, दीदे कोर को क्या आए नजर क्या देखे। सरकार बहुत खूबसूरत है। एक बहुत बड़े यहूदियों के आलिम थे हजरत अब्दुल्ला बिन सलाम। मदीने में उनकी खजूर की बाग थे, खजूर तोड़ रहे थे, और यहूदी आलिम थे। आसमानी किताब तौरात के अंदर उन्होंने पढ़ा था कि आखिरी जमाने में एक नबी मक्का में पैदा होंगे, लोग उनको सताएंगे तो मक्का छोड़कर मदीना आएंगे। तो इंतजार में थे कि एक टाइम आएगा कि वो आखिरी नबी मदीना आएंगे। और जिस दिन मदीना पहुंचे, तो जब मदीना पहुंचे तो मदीने की लड़कियां गीत गाई। कौन गीत? सोने के थाला में जाओ ना परोसे कि आ जाओ आंगन माल्ला में, ये गीत नहीं गाई थी मदीने की लड़कियों ने। मदीने की लड़कियों ने अपने अपनी छतों पे चढ़ के रसूलुल्लाह की खुशी में कहा था तलअल बद्रु अलैना मिन सनियातिल वदाई। मदीने की लड़कियों ने कहा था तलअल बद्रु अलैना, 14वीं रात का चांद आज हमारे ऊपर तुलू हुआ। जिंदाबाद। 14वीं रात का चांद, पहली दूसरी रात का चांद थोड़ा होता है, और बढ़ते बढ़ते जब 13-14 तारीख आती है तो चांद पूरा भर जाता है। तो मदीने की लड़कियों ने नबी को चांद नहीं कहा था, बल्कि 14वीं रात का चांद कहा। अब इससे अंदाजा लगाओ सरकार कितनी खूबसूरत है। लेकिन सरकार ने सबसे पहला निकाह किया 25 साल की उम्र में, और किया नहीं, दावत आई। मक्कतुल मुकर्रमा में एक औरत थी खदीजा, 2 मरतबा उनकी शादी हुई थी। एक मरतबा अतीक से शादी हुई और उनके घर रही, 2 लड़के पैदा हुए, फिर अतीक का इंतकाल हो गया, खदीजा बेवा हो गई। कुछ दिनों के बाद दूसरी शादी अबू हाला से किया, अबू हाला से भी 2 लड़के पैदा हुए, और अबू हाला का भी इंतकाल हो गया, खदीजा फिर बेवा हो गई। 2 मरतबा बेवा हुई, तो उन्होंने ठान लिया कि अब मैं दूसरा निकाह नहीं करूंगी। 2 मरतबा बेवा हो गई,
लेकिन खूबसूरत भी बहुत थी, मालदार भी बहुत थी। 40 साल की उम्र में भी अल्लाह ने उन्हें काफी खूबसूरती अता फरमाई। ये अल्लाह की अता है। बहुत सी औरतें 25 से 30 साल में बुढ़िया लागे और बहुत सी 50 साल की हो जाती और जवान लगती हैं। हजरत खदीजा 40 साल की थी, लेकिन अल्लाह ने क्या रौनक दिया था खदीजा को कि मक्का के बड़े बड़े मालदारों ने निकाह का पैगाम भेजा, बड़े बड़े नेता लोगों ने निकाह का पैगाम भेजा, लेकिन खदीजा ने कहा ना, 2 मरतबा बेवा हुई हूं, अब निकाह नहीं करूंगी। लेकिन जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शोहरत हुई और देखा कि माँ अरब की गलियों में जब सरकार चला करते हैं, दिन में तो बादल अपना साया किए रहता है, नबी का साया जमीन पे नहीं पड़ता, मक्खियां मेरे नबी के बदन पे नहीं बैठा करती, न कोई मक्खी रसूलुल्लाह के बदन पर बैठी, और सरकार चलते थे तो साया भी जमीन पे नहीं होता था, बादल अपना साया किए रहता था। अरब के लोग अपनी अपनी अमानतें, ईमान तो नहीं लाते थे, लेकिन अपनी अपनी अमानत हुजूर के पास रखते थे। सोना चांदी पैसा कौड़ी रखते थे कि आप इसको रख लो, जब हमारी जरूरत होगी तो हम आपसे मांग लेंगे। ईमान नहीं लाए, लेकिन रसूलुल्लाह की सच्चाई पर पूरे मक्का के लोगों का ईमान था। तो जब सरकार की इतनी इज्जत देखी तो वो खदीजा, जिन्होंने बड़े बड़े लोगों के रिश्ते को ठुकराया, उन्होंने खुद हुजूर की बारगाह में एक औरत को भेजा और कहा, जाके मोहम्मद से कह दो, इन्नी क़द रग़िबतु फ़ीका या मोहम्मद, जाके मेरी तरफ से कह दो कि खदीजा आपकी दीवाना है, आपसे मोहब्बत करती है, आपके निकाह में आना चाहती, इसलिए मोहम्मद से कह दो मुझे अपने निकाह में कबूल कर लें। तो सरकार ने क्या कहा, ऐ नौजवानों जरा नबी की जिंदगी देखो। आजकल तो नौजवान अगर कोनो बिटिया तनी के मुस्कियाई गोली बले के चल देते कलकत्ता बम भगा ले जाते, बप्पा हुआ थाने में पकड़ के दूरे जाते, घर कुड़ुक्की होते बिल्डोजर चलते। आज का नौजवान इस तरह करता है, लेकिन ऐ नौजवानों अपने नबी की जिंदगी देखो। खदीजा ने जब निकाह का पैगाम दिया तो सरकार ने हाँ नहीं किया, हाँ 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 चलो चलो ना, बल्कि रवायतों में आता है कि खदीजा से मेरे नबी ने जवाब में कहा था कि जाके खदीजा से कह दो कि मेरे बाप नहीं, मेरी माँ नहीं, मैं यतीम पैदा हुआ, मेरे अब्बा नहीं है अब्दुल्ला कि मैं उनसे पूछूं, मेरी माँ आमना भी नहीं है कि मैं उनसे पूछूं, लेकिन अभी इसी जमीन पर मेरे चचा मौजूद हैं, मेरे चचा अबू तालिब जिंदा है, मेरे चचा अब्बास जिंदा है, मेरे चचा मेरे हमजा जिंदा है। मैं अपने चचा लोगों से कहूंगा, अगर उन लोगों ने ये रिश्ता पसंद किया तो होगा निकाह, वरना नहीं। ऐ नौजवानों, नबी की जिंदगी नमूने अमल है। जब कोई लड़की निकाह का पैगाम दे तो खुद से हाँ न करो, बल्कि अपने खानदान पर छोड़ दो, माँ बाप पर छोड़ दो, चाचा लोगों पर छोड़ दो। जब खानदान के लोगों के मर्जी से निकाह होगा तो अल्लाह उस निकाह में खैर और बरकत फरमाएगा, सुकून की जिंदगी भर गुजारोगे। वो औरत तुम्हारे लिए जन्नत बन के साबित होगी। कब? जब माँ बाप की मर्जी से शादी करोगे। सरकार ने अपने चचा लोगों को बुलाया और मीटिंग किया कि खदीजा ने निकाह का पैगाम भेजा है। तो खदीजा बड़ी नेक औरत थी पूरे अरब में। ये लड़के, अरे यार न जाओ, थोड़ी देर बैठ जाए, फारसी अंग्रेजी नहीं सुना रहे यार, उर्दू ही सुना रहे हैं। अभी जाइयो मोबाइल देखियो 2 बजे रात तक, थोड़ी देर बैठ जाओ मेरे भाई। ये जवानी बड़ी अच्छी जवानी होती है। इस जवानी में इबादत करने वालों को अल्लाह कयामत के दिन अपनी रहमत का साया नसीब करेगा।
जवानी की इबादत बहुत पसंद है, लेकिन आज हिंदुस्तान के माहौल गड़बड़ है। नमाज कब पढ़ी है? जब उठ बैठ न पई है, रुकुम जई है तो कखी है और सजदम जई है तो कखी है। बताओ, जवान थे तब नहीं पढ़ा। ऐसे हज करे कब जई है? जब बुढ़ाए जई है। तो सब सफा मरवा के दरमियान में सही करेंगे, हाजी दौड़ते दौड़ते ही कखी है वही में। बता, हिंदुस्तान का माहौल बहुत गड़बड़। जो हज करने जाते हैं उनसे पूछो कि दूसरे ममालिक के लोग हज करने जवानी में आते हैं, कि हम सफा मरवा के दरमियान दौड़ेंगे कोशिश से, अल्लाह के घर का तवाफ करेंगे, अरफात में जाएंगे तेजी के साथ, वहां खड़े होकर के दुआ करेंगे परवरदिगार से जोहर से लेके मगरिब टाइम तक। जवानी की इबादत बहुत पसंद है। बहरहाल है बच्चों, थोड़ी देर आए हो सुन लो, 1 घंटा आप टाइम दे दो बस। सरकार ने चचा लोगों को बुलाया, पूछा तो हुजूर के चचा अबू तालिब बड़े थे, खड़े हुए, कहा है लोगों, ऐ मेरे भाइयों, पूरे अरब में खदीजा जैसी औरत कोई नहीं। खदीजा लाजवाब है, और मेरा भतीजा मोहम्मद तो उससे लाजवाब है, लिहाजा मैं ये रिश्ता पसंद करता हूँ। तो सरकार के चचा अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया और 400 ऊंट अपनी तरफ से खदीजा को महर में अता फरमाया। सरकार के चचा अबू तालिब ने, खदीजा सरकार के घर रुखसत होके आई, तो माँ बाप नहीं, खानदान की मर्जी से निकाह किया था, लेकिन खदीजा ने सरकार को क्या सुकून बख्शा, क्या सुकून की जिंदगी दी कि सरकार गारे हिरा में इबादत करने जाते थे तो खदीजा रोजाना खाना पानी लेके जाती थी। कितनी दूर था हिरा? मक्का से 4 किलोमीटर दूर। वो अरब की गर्मी लेके जाती थी, 4 किलोमीटर पैदल जाती थी, फिर हिरा पहाड़ी पे चढ़ती थी, जिस पर चढ़ने में आज बहुतों की हिम्मत नहीं पड़ती। 100 हाजी में से 10 हाजी ऐसे मिली हैं जो हिरा पहाड़ी पे चढ़ पाते, लेकिन खदीजा अपने शौहर की मोहब्बत में रोजाना खाना पानी लेके हिरा पहाड़ी पे चढ़ती थी। 15 साल तक ऐसे किया। 15 साल मुतवातिर खदीजा अपने शौहर को हिरा पहाड़ी में खाना पीना देती रही। तो अल्लाह ताला ने जिब्रील अलैहिस्सलाम को भेजा, कहा जिब्रील जाओ खदीजा को मेरा सलाम सुना दो और कह दो खदीजा से कि तुमने जो 15 साल अपने शौहर की खिदमत की है, इसके बदले में तुम्हारे लिए मैंने जन्नत में मोतियों का महल बना के रखा। जिंदाबाद। मोतियों का महल। मोती सोना चांदी से भी कीमती होती है। मोतियों का महल अल्लाह ने खदीजा के लिए बनाया। पता चला कि जब कोई औरत अपने शौहर की दिल से खिदमत करती है तो अल्लाह उससे राजी हो जाता और उसका ठिकाना जन्नत बन जाता। लेकिन आज देखा जाता है कि आदमी सुबह है तो कहीं आज हमारे पेट फिरा थे, आज हम कुछ न बनाए पे बासी वासी खाए, वो बेचारा बासी खाए चला गया हर जोते। बाद में यह अपना कहीं ताजा खाना बनाई है, कहीं है तो के मोहल्ला में घूम घूम पंचायत करी, हंसी है खेली है, और जब जनिए क्योंकि आए हुए के टाइम होगा है, बस मुँह कुप्पा तना फुला घर में बैठ गए। अब वो आदमी बेचारा निरहा तरसा शाम के जब लौटी जोत के गन्ना काट के, तो ऐते आवत ना अब्बा ढूंढी ना अम्मा का ढूंढी। अब्बा अम्मा से का मतलब, न भाई न बहन न बिटिया न लड़का। ऐते आवत पूछी गुडवा कमी कहाँ है, कहाँ है गुडवा कमी? लागत है बगैरू के कयामत आई जाता है। और नहीं पहन तो घर में घुसे हुआ गए ढूंढे पहन तो हम कुप्पत ना फूला। अब बड़ी हिम्मत के हाथों लगे कहा बात गुरु तुम्हें कहा बात जब अपने भैया ले करो हमका ले करो कहीं का है कहीं तोर भैया आज हमका गाली दी से, या तो भैया ले करो हमका ले करो, गाली दी से लाओ लाठी कहाँ है? लाठी पकड़ा। दिन भर बेचारा गन्ना काटे और शाम की आवा तो चुड़ैली ने लाठी पकड़ा दी। ऐ मेरी माँ बहनों, जरा रसूलुल्लाह की बीवी खदीजा की जिंदगी देखी। 15 साल तक खाना ले जाके खिलाया,
और 15 साल जब पूरे हुए तो सरकार पर कुरान नाजिल हुआ। हजरत जिब्रील आए कुरान की आयत लेकर के और फरमाया ये इक़रा पढ़ो। सरकार कहते माना बेकारिन में पढ़ने वाला नहीं। फिर कहा इक़रा पढ़ो, कहा माना बेकारिन जिब्रील में पढ़ने वाला नहीं हो। तो जिब्रील ने सरकार को अपने सीने से लगाया और कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। ऐ महबूब तुम अपने रब के नाम से पढ़ो जिस रब ने तुम्हें पैदा किया है। जब जिब्रील ने इतना कहा तो हुजूर ने पढ़ना शुरू किया और जिब्रील चले गए तो कुरान नाजिल हुआ था। सरकार को बड़ी दिक्कत हुई, बहुत तकलीफ हुई। तो घर पहुंचे और घर जाते जाते खदीजा से कहते हैं, बुखारी की हदीस में है कि ज़म्मिलूनी ज़म्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे चादर ओढ़ा दो, मुझे चादर ओढ़ा दो। खशीत वाला नफ्से, मुझे अपनी जान का डर लग रहा है। चादर ओढ़ाओ खदीजा। तो 15 साल तक खाना ले जाके खिलाया। और सरकार गहरा से आते थे तो सेब केला लेके नहीं आते थे, लेकिन वारे खदीजा 15 साल खाना खिलाया। और 15 साल के बाद जब सरकार आए परेशानी बयान की तो खदीजा ने जवाब क्या दिया? वो बोली कि सरकार को सुकून मिल गया। कौन बोली थी? खदीजा ने कहा था कल्ला वल्लाहि ला युख़ज़िकल्लाहु अबदा, हरगिज नहीं, अल्लाह ताला आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। आप क्यों परेशान हैं? इन्नका लतसिलुर रहमा, इसलिए कि तुम लोगों पर रहम करते हो। जब तुम लोगों पर रहम करते हो तो अल्लाह ताला तुमको जलील नहीं करेगा। वतक्सिबुल मादूमा, और यतीमों और बेवाओं को तुम कमा कमा के खिलाते हो। वतहमिलुल कल्ला, और कमजोरों का बोझ लाद लाद के उनके घरों तक पहुंचाते रहते हो। ये सरकार की जिंदगी थी कि कोई बोझा लिया जाता था और जहाँ देखते सरकार की ये परेशान हो रहा है तो उसका बोझा सरकार अपने सर पे रख लेते और उसके घर ले जाके दे आते। खदीजा कहती हैं जब आपका अमल इतना अच्छा तो अल्लाह आपको कभी रुसवा नहीं करेगा। ये सुकून की बोली खदीजा। और आजकल की हमरी तुमरी मेहरुए हुई थी, हवाई के परेशानी बयान करो तो यही कहती और रोज रोज हुआ जाओ और जाओ, रोज रोज हो बोलो। लेकिन ना, पूरी जिंदगी खदीजा सुकून बनी रही। इसीलिए सरकार की 11 बीवियां थी। कितनी बीवियां थी? 11 में 10 से कोई औलाद नहीं हुई। 10 बीवियों से कोई बच्चे पैदा नहीं हुए। सिर्फ खदीजा से 2 लड़के और 4 लड़कियां पैदा हुई। 25 साल खदीजा सरकार के साथ रही। फिर खदीजा का इंतकाल हो गया तो हुजूर ने शादी की हजरत आयशा से। और आयशा जवान थी। जब सरकार आयशा के बिस्तर पे लेटते और करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा, इधर करवट बदलते तो कहते हाय मेरी खदीजा। आयशा नाराज हो गई, कहने लगे अल्लाह के रसूल आप बुढ़िया की याद करते रहते हो, मैं जवान आपके साथ लेटी हूँ और आप बुढ़िया की याद करते रहते हो। तो सरकार ने फरमाया था आयशा सुनो, मैं खदीजा को कभी नहीं भुला सकता। खदीजा को कभी नहीं भुला सकता इसलिए कि खदीजा का मेरे ऊपर एहसान है। पहला एहसान यह है कि जब मक्का के लोगों ने मुझे झुठलाया कि तुम नबी नहीं हो तो सबसे पहले खदीजा ने मुझे अल्लाह का नबी माना। और जब अरब के लोगों ने मेरे साथ दुश्मनी की तो खदीजा ने अपनी पूरी दौलत मेरे ऊपर खर्च कर दिया। और तीसरा एहसान यह है कि अल्लाह ने खदीजा के पेट से मुझे औलाद अता फरमाई है, इसलिए मैं खदीजा का एहसान मंद हूँ। खदीजा से अल्लाह ने मुझे औलाद दिया है। ऐ लोगों, पता चला कि बीवी का सबसे बड़ा एहसान मर्द पर है कि बीवी की वजह से मर्द को औलादें मिलती, वरना मेहरुए न हुए तो गुड़ुआ पपुआ कहाँ से लेके ये बताओ, है कौन दुकान जाओ लेके आओ। बहुत एहसान है औरतों का कि उनके वजह से हम और आप साहिब औलाद बनते।
सरकार ने सबसे पहले शादी हजरत खदीजा से करके उम्मत को सबक दे दिया कि लोगों, तुम्हारे बीच में अगर कोई औरत बेवा हो जाए तो उससे निकाह करने में कुछ न सोचो, बल्कि अपने नबी की जिंदगी को सामने रख करके उसको अपने दामन में लगा लो। अल्लाह तुम्हारी जिंदगियों में बहारों को पैदा फरमाए, जिंदगी हमेशा बहार वाली हो। तो कुरान फरमाता है निकाह करो उस औरत से जो बेवा हो जाए। वस्सालिहीन मिन इबादिकुम, और ऐ औरतों, अब औरतों से अल्लाह ने खिताब किया, ऐ औरतों उस लड़की से शादी करो, ऐ औरतों उस मर्द से शादी करो, अस्सालिहीन मिन इबादिकुम, जो नेक हो, चाहे तुम में किसी का गुलाम ही क्यों न हो, किसी का नौकर हो, लेकिन अगर वो नेक हो तो उससे तुम रिश्ता कर लो।